वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है हाउ टू यूज़ हिमुलिन 70-30 या मिक्सटार्ड 70-30। जो इंसुलिन है 70-30 के नाम से भी अवेलेबल है या हिमुलिन 30 के नाम से भी अवेलेबल है। तो उसको कैसे, उसका जो है यूजेज कैसे किया जाता है और किस चीज़ में यूज़ होती है, उसका इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे। उसकी जो हाउ टू यूज़, उसको प्रॉपर जो वे होता है यूजेज का, वो हम इसमें सीखेंगे। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं और प्रिकॉशंस कौन सी हैं, ये हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें और आप न्यू वीडियोज़ रूटीन पे आप देख सकें। तो आए शुरुआत करते हैं। हिमुलिन 70-30 आइदर मिक्सटार्ड 70-30। ये 70-30 है क्या? 70-30 जो है इंसुलिन जो है ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन 70% इसमें जो है वो जो ड्रग है इसमें इंसुलिन के लिए जो यूज़ होती है, डायबिटिक के लिए जो यूज़ होती है आइसोफिन, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। और इसमें 30% जो है इंसुलिन रेगुलर है जो शॉर्ट एक्टिंग है। इस इंसुलिन में जो दो कॉम्बिनेशन है ड्रग की, एक शॉर्ट एक्टिंग एंड दूसरी जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग का इसका कॉम्बिनेशन का रीज़न ये है कि जो इसमें रेगुलर इंसुलिन है जो 30% है वो इफ़ेक्ट अपना जल्दी में प्रोड्यूस करती है क्योंकि उसकी हाफ लाइफ जो है वो कम है। और उसी के साथ ही जब हमने कॉम्बिनेशन में आइसोफिन इंटरमीडिएट एक्टिंग जो उसमें इंसुलिन की हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग जो हमने ऐड की है वो उसको इंटरमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इंटरमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है कि 24 आवर्स है तो 24 आवर्स में वो 12 आवर्स अपना इफेक्ट जो है वो ड्रग अपना प्रोड्यूस करती है। शॉर्ट एक्टिंग को हम इंसुलिन रेगुलर भी कहते हैं, जो इंट्रावीनस दी जाती है। ये वाहिद इंसुलिन है जो इंट्रावीनस दी जाती है। बाकी जितनी भी इंसुलिन है वो इंट्रा जो है सबक्यूटेनियस या स्किन के थ्रू दी जा रही होती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि दो कॉम्बिनेशन का बनाने का मकसद क्या है कि एक जो है अपना जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस करे, टाइम ऑफ एक्शन है वो जल्दी, पीक पॉइंट जल्दी अचीव होगा, और उसके बाद जो है वो जो इंटरमीडिएट आइसोफिन है वो अपना इफेक्ट इंटरमीडिएट 12 आवर्स तक अपना प्रोड्यूस करती रहेगी। अब यह देखते हैं इंट्रोडक्शन में इसका इंसुलिन का फर्दर क्या है। दिस इंसुलिन इज यूज्ड विथ ए प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज टू कंट्रोल हाई ब्लड शुगर। इंसुलिन जो है डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन एक वो वाहिद ट्रीटमेंट नहीं है कि आप उसको शुगर को कंट्रोल करें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के साथ दूसरी जो प्रॉपर जो रिकमेंडेशन थेरेपी की जाती है वो प्रॉपर डाइट हो एंड एक्सरसाइज टू कंट्रोल हाई ब्लड शुगर। इंसुलिन जब कोई भी पेशेंट अगर वो लगाता है, इंजेक्ट करता है, तो उसके साथ उनको डाइट का भी अपना ख्याल रखना चाहिए और जो प्रॉपर जो रूटीन में जो फिक्स्ड एक्सरसाइज हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ ही जाके आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। कंट्रोलिंग हाई ब्लड शुगर हेल्प प्रिवेंट किडनी डैमेज, ब्लाइंडनेस, नर्व प्रॉब्लम्स एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। जब आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होगी तो उसके साथ आपकी किडनी जो है वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी। ब्लाइंडनेस, जो शुगर जब इंक्रीज हो जाती है और पेशेंट को पता नहीं होता कि उनको शुगर हो चुकी है, तो उनकी वजह से ब्लाइंडनेस मतलब आई साइट जो है वो भी वीक उसके साथ हो जाती है। और नर्व प्रॉब्लम्स भी उसके साथ ही होते हैं एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम भी शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से भी वो भी इसमें रिपोर्ट होते हैं। अब ये देखते हैं कि हाउ टू यूज़ इंसुलिन 70-30। उसको यूज़ करने का प्रॉपर जो है वो तरीका क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। जेंटली रोल द वाइल। जो इंसुलिन का वाइल हो उसको आप अच्छे तरीके से इसे रोल करना है। 10 सेकंड तक इसको अच्छे तरीके से आप रोल करते रहेंगे। टर्निंग इट अप डाउन, अपसाइड डाउन एंड बैक 10 टाइम्स टू मिक्स। और जो वाइल हो इंसुलिन का उसको आप ऐसे अप डाउन एंड अप जो है वो 10 टाइम उसको आप जो है एम्प्यूल वाइल को उस तरीके से भी आप रोटेट करेंगे। डू नॉट शेक द कंटेनर। जो वाइल हो उसको शेक नहीं करना। शेक करने से क्या होता है कि उसमें बबल्स बन जाएंगे। बबल्स जब बन जाएंगे तो उसमें जो ड्रग की जो इक्वलिटी है, जिसमें आप जो डोज है वो एक्यूरेट पेशेंट का जो है वो इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे, बबल्स आ जाएंगे। तो उसमें आपको जो है गैप होने के, जब आप इंसुलिन की सिरिंज में आप उसको जब डोज निकालेंगे तो उसमें भी बबल्स वगैरह आ जाएंगे, तो वो डिफ़िकल्टी काज करते हैं। इंसुलिन शुड लुक क्लाउडी मिल्की आफ्टर मिक्सिंग। 70-30 जो है
इसमें जैसे मैंने बताया 2 ड्रग्स जो हैं कॉम्बिनेशन में है, एक आइसोफिन इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड 30% रेगुलर। रेगुलर जो है वो वाटरी लुक की होती है, आइसोफिन जो है मिल्की लुक होता है। तो ये 2 लेयर होते हैं इंसुलिन में। जब विदाउट, पहले जब आप उसको जेंटली रोल नहीं करेंगे तो उससे पहले जो है वो 2 लेयर होंगे। जब इस अच्छे तरीके से आप उसको रोल करेंगे, अप एंड डाउन साइड करेंगे, तो वो उसका जो कलर हो जाएगा वो क्लाउडी, आइदर मिल्की आफ्टर मिस्किंग, ये मिल्की कलर का हो जाएगा या क्लाउडी कलर का वो वाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इंजेक्ट दिस मेडिकेशन अंडर स्किन। जो ये इंजेक्शन है इंसुलिन 70-30 मोस्टली जो है इंजेक्ट अंडर स्किन की जाती है, 1 टाइम और 2 टाइम्स डे। इसके लिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो आपको डोज रिकमेंड करे वह 1 टाइम्स या 2 टाइम्स डे कर सकते हैं। इंजेक्ट इन स्टमक एरिया, स्टमक का जो एरिया होता है आप उसमें भी वो इंजेक्ट कर सकते हैं। थाई, थाई पे आप इंजेक्ट कर सकते हैं, या बटक और बैक ऑफ द अपर आर्म, जो अपर आर्म का जो बैक साइड एरिया है आप उस पर भी वो इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। डोंट रब मेजर डोज केयरफुली। इंजेक्ट करने के बाद, इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद उसको रब नहीं करना होता, उसी जगह पे रब वगैरह उसको नहीं करना। अब साइड मोस्टली ये होता है कि यही इंसुलिन है जो स्किन में दी जाती है। अगर ये इंसुलिन अगर आप मस्कुलर दे देंगे या इंट्रावीनस दे देंगे तो उसका क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से मोस्टली जो इंसुलिन हैं, एक्सेप्ट इंसुलिन रेगुलर, वो वाहिद इंसुलिन है जो इंट्रावीनस दी जाती है। बाकी जितनी भी इंसुलिन हैं मोस्टली वो इंट्रा सबक्यूटेनियस अंडर स्किन दी जा रही होती हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है, इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट में इंजेक्शन साइट रिएक्शंस, पेन होगा, थोड़ा बहुत पेन होगा इंजेक्शन का, एंड रेडनेस, उसी जगह पे थोड़ी रेडनेस हो जाएगी, इरिटेशन, आइदर वेट गेन। मोस्टली डू नॉट हैव सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। इंसुलिन के जो है अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो तो सीरियस इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया जाते हैं। उसका क्या रीज़न होता है हाइपोग्लाइसीमिया जाने का? इफ़ यू डू नॉट कंज्यूम कैलोरीज फ्रॉम द फूड, हैवी एक्सरसाइज। हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ये होते हैं कि आप डाइट जो है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंसुलिन के साथ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है डाइट, दूसरी है एक्सरसाइज। इसमें क्या करते हैं, जब आप डाइट सही नमूने से नहीं लेंगे, प्रॉपर डाइट आप नहीं टेक इन करेंगे, और सम टाइम ये होता है कि प्रॉपर एक्सरसाइज, अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो फिक्स वो आधा घंटा ही होना चाहिए। अगर आप 1 आवर्स जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी 1 आवर्स आपका एक्सरसाइज रूटीन बेसिस पे होना चाहिए। ये ना हो कि आज एक्सरसाइज की है, कल एक्सरसाइज नहीं की है, या डाइट में हमने डाइट ये लिए तो दूसरे दिन हमने डाइट थोड़ी कम कर ली है। यही रीज़न होता है जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया चले जाते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया जाने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हंगर, भूख ज़्यादा लगती है, स्वीटनिंग, पसीने वगैरह ज़्यादा आते हैं, एंड ब्लड विजन, आँखों का धुंधलापन जो है वो उसमें रिपोर्ट होता है। हाई शुगर सिम्टम्स, जब शुगर बढ़ जाती है इंसुलिन की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास जो है वो ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन, बार बार जो है वो पेशाब की जो है ना वाशरूम के लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद प्रिकॉशंस कौन से हैं, एक्सपीरियंस ब्लड विजन, एहतियात कौन सी करनी चाहिए, जो ब्लड विजन जब रिपोर्ट हो जाए, डिजीनेस हो जाए ड्यू टू लो ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसेमिया। डू नॉट ड्राइव और यूज़ मशीनरी, जब आपका शुगर लो हो जाए तो उसमें आप जो है ड्राइव भी ना करें, एंड मशीनरी वगैरह भी यूजेज ना करें। तो ये कुछ डिटेल है इंसुलिन 70-30 की, जिसमें आपको मैंने डिस्कस किया है प्रॉपर यूजेज का, वाइल कैसे मिक्स किया जाता है। अक्सर औकात जो लोग पेशेंट होते हैं दूर दराज के, जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, वो वायल तो लेके जाते हैं इंसुलिन का, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको काउंसलिंग नहीं होती। जो फार्मासिस्ट का काम है कि प्रॉपर तरीके से उसको काउंसलिंग करे पेशेंट को, कि आप जो है इस वायल को किस तरीके से आपको उसको रोटेट करके मिक्स करना है, या अप एंड डाउन करके, ये प्रॉपर तरीका होता है। समटाइम जो पेशेंट होते हैं इंसुलिन का वायल लेते हैं, या सडन हाइपोग्लाइसीमिया चले जाते हैं, या वो हाइपर ग्लाइसीमिया ही होती है, क्योंकि प्रॉपर जो डोज होता है इंसुलिन सिरिंज उसके लिए यूज़ की जाती है, जिसमें इंटरनेशनल यूनिट्स दिए होते हैं। वो भी एक आर्ट है जो है फिल करने का, कि 20 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स कैसे निकाले जाएं, 30 इंटरनेशनल यूनिट्स कैसे निकाले जाएं, इसके लिए अलग से एक इंसुलिन सिरिंज अवेलेबल होती है।
अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर सवाल है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का कमेंट्स में जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।